Bismillahirrahmanirrahim. You are getting this tutorial from Dan Academy. So today we have come up with another lecture. जैसा कि हर लेक्चर में आपको कोटेशन हम बताते हैं, तो आज की कोटेशन है एवरीथिंग कम्स टू यू एट द राइट टाइम, सो बी पेशेंट। इसमें यह कह रहा है कि हर चीज़ के एक मुकर्रर वक्त है, आप थोड़ा सब्र रखें, वो चीज़ आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। बीइंग अ मुस्लिम वी हैव फर्मली बिलीव ऑन दिस थिंग। सो आज का टॉपिक है हमारा नाउन केसेस। जैसे कि नाउन केसेस के फर्दर टाइप्स हैं, लाइक सब्जेक्टिव केस, जिसे हम नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन यह है कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस इज नोन एज सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। इसमें कह रहा है कि जो एक नाउन या प्रोनाउन वो क्या करे, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब यूज एज अ किसी भी तौर सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के तौर पे यूज़ हो या उस किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अहमद अली सिंग्स अ सॉन्ग। अहमद अली सिंग्स अ सॉन्ग। अहमद अली ये क्या है, जो ये वर्ब है, इसकी सब्जेक्टिव तौर ये काम आ रहे हैं। लाइक अहमद अली सिंग्स अ सॉन्ग। फॉर एग्जांपल हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसकी आइडिया क्लियर करने के लिए। अली गोज़ टू मार्केट। अली गोज़ टू मार्केट, लाइक ये वर्ब है। लाइक अली, अली हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस से बोलते हैं, और गोज़ वर्ब हो गया, और मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। लाइक ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इधर क्या हो गया, अली क्या हो गया, हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया। सेकंड वन एग्जांपल को हम देखते हैं, निदा काटा फिश। निदा हमारी अब यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि काट वर्ब है, कैच की सेकंड फॉर्म इधर यूज़ किया गया हुआ है। तो सब्जेक्टिव केस मतलब जब भी वर्ब के सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब किसी भी सेंटेंस में यूज़ हो, तो हम इसे सब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी नाउन या प्रोनाउन, दोनों में खवा एक हो। फॉर एग्जांपल, निदा को हटा के मैं इधर शी लिख दूं, तो यह भी हमारा सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अगर सेकंड वन पे नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, शी प्लेस क्रिकेट गेम, अब शी हमारे क्या हो गया, इधर सब्जेक्टिव केस हो गया, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑफ वर्ब किसी भी सेंटेंस में यूज़ हो रहा है, तो उसे हम सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। दे आर डूइंग सम्स, अभी दे आर डूइंग सम, दे हमारा सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस हो गया। डूइंग हमारा वर्ब हो गया। सम्स किसी भी चीज़ को ऐड करने के लिए कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेकंड वन पे है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस की डेफिनेशन ये है, व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस इज नोन एज ऑब्जेक्टिव केस। इसमें कह रहा है, नाउन या प्रोनाउन कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब यूज़ हो किसी भी सेंटेंस में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फिज़ा नीड्स अ फ्लोर। अब मैं कह रहा हूँ फिज़ा हमारी सब्जेक्टिव केस हो गई, क्योंकि नॉमिनेटिव केस इसे आल्सो कहते हैं। नीड्स हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। फ्लोर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब के ऑब्जेक्टिव तौर यूज़ हो रहा है फ्लोर, तो इसी वजह से हम उसे ऑब्जेक्टिव केस बोल रहे हैं। सेकंड वन एग्जांपल देखते हैं, शी राइट्स अ लेटर। शी हमारी क्या होगी, नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस। राइट्स हमारा वर्ब है, और क्योंकि राइट की ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब यूज़ हो रहा है लेटर, तो इसी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। थर्ड वन पे है अक्यूजेटिव केस। अक्यूजेटिव केस व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन, व्हिच कम्स आफ्टर अ प्रीपोजिशन। इसमें यह है कि जब नाउन या कोई भी प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद आ जाए, तो उसे हम अक्यूजेटिव केस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। अब ऑन क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, तो टेबल हमारा क्या हो गया, इसमें हमारा अक्यूजेटिव केस हो गया। फिश स्विम इनटू द वाटर, अब इनटू हमारी प्रीपोजिशन है, वाटर हमारा इधर अक्यूजेटिव केस हो गया। अली राइट्स अ लेटर। अली राइट्स विथ चाक। फॉर एग्जांपल, हम विथ कह रहे हैं, अब विथ क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, चाक हमारे एक्यूजेटिव केस हो गया। उसके बाद है हमारा फोर्थ वन पे पजेसिव
केस जो किसी भी चीज़ की पोजेशन या ओनरशिप को शो करते हैं। व्हेन अ नाउन और अ प्रोनाउन शोज ओनरशिप और अ पोजेशन इन अ सेंटेंस इज नोन एज पॉजेसिव। दिस इज अलीज लैपटॉप, लाइक अलीज, अलीज इसके ऊपर एस एपास्ट्रफी देंगे, लाइक हम पोजेशन शो कर रहे हैं, इसी वजह से अलीज लैपटॉप मतलब अली का लैपटॉप। रिजवान्स हाउस, लाइक रिजवान है, ये एपास्ट्रफी दे के उसके बाद हम एस लगाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइक पोजेशन, क्योंकि ये हाउस किसके साथ बिलोंग कर रहा है, रिजवान के साथ। निदाज कार इज़ न्यू, अभी निदाज लाइक निदा उसकी कार, मतलब किसकी कार कह रहे हैं हम, निदा की कार कह रहे हैं, तो एपॉस्ट्रॉफी दे के हम कह रहे हैं लाइक ये पोजेशन या ओनरशिप शो कर रहा है कि कार बिलोंग किससे कर रही है, निदा से। तो इसमें यह होता है कि अगर पोजेशन किसी भी चीज़ की लिविंग के साथ है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, नॉन लिविंग के साथ है तो हम कैसे लिखेंगे। लिविंग के साथ है तो सिंपल में नाउन और उसकी पोजेशन, लाइक लिविंग अलीज लैपटॉप, रिजवान्स हाउस, निदाज कार, ये हमारे लिविंग हो गए। अगर हम कहते हैं नॉन लिविंग की किसी भी पोजेशन शो करें तो हम कैसे लिखते हैं, मोस्ट ऑफ द बॉयज़ या गर्ल्स या स्टूडेंट ये कहते हैं कि बुक्स कवर, हालांकि बुक्स कवर गलत है क्योंकि ये नॉन लिविंग है, द कवर ऑफ बुक होगा, उसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगेगी, ऑफ या कोई भी प्रीपोजिशन। चेयर्स लेग कहते हैं, द लेग ऑफ चेयर होगा, लाइक क्योंकि ये नॉन लिविंग है इसी वजह से हम इनको क्लासीफाई करते हैं इसी बेसिस पे। और उसके बाद है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन और अ थिंग टू बी एड्रेस्ड, किसी भी चीज़ को एड्रेस करना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, वोकेटिव केस। अली, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं, अलीज आर यू सीरियस, लाइक अली मैंने नाम लिया अली का, आर यू सीरियस, थोड़ा स्लाइड पास देना है, अली आर यू सीरियस, सलमान कम हियर, लाइक ये हमारा वोकेटिव हो गया। असलम सिट हियर, असलम सिट हियर। निदा, निदा नाम पुकार के बाद में गो टू योर क्लास, लाइक दिस वाज हमारा वोकेटिव केस जिसमें किसी भी चीज़ या किसी भी पर्सन को हम एड्रेस करें तो उसे हम वोकेटिव केस बोलते हैं। अब उसके बाद आ जाता है हमें एक्सरसाइज टू सॉल्व। कोई एक्सरसाइज ये दी गई है एंडिंग पे, आप खुद सॉल्व करके बताएं या कमेंट सेक्शन में हमें या किसी भी अपने रजिस्टर पे सॉल्व करें, लाइक आपको ये फर्दर क्लियर हो जाएंगे। इसमें पहला वन है अली इज़ डूइंग होमवर्क, फर्स्ट वन हम आपको खुद करवा रहे हैं। अली क्या है हमारा, नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस। शी ईट्स एन एप्पल, जो अंडरलाइन चीज़ें हैं उनको हमें बतानी, शी ईट्स एन एप्पल, इधर हम आप शो करेंगे द एप्पल क्या है, अली, अली राइट्स अ लेटर। और उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर कहूँ लेटर हमारा क्या हो जाएगा, द बुक इज़ ऑन द टेबल, इधर हमारा टेबल क्या हो जाए, कदीर्स रूम इज़ फुल ऑफ बुक्स, कदीर्स, ये कदीर्स क्या हो गया इधर फॉर एग्जांपल। तो ये थे सारे हमारे मतलब उनके ये केसेस थे नाउन के। और फर्दर आप इनको सॉल्व करें और ख़ुद जितना चीज़ अपने पार्ट पे करेंगे उतना आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।